प्रिय क्रांति मित्रों हो, जय भीम, जय अशोक, जय संविधान, जय भारत। आज से 3 साल पहले, हाँ क्रांति मित्रों हो, सिर्फ 3 साल पहले 15 मार्च 2020 को भीम आर्मी प्रमुख माननीय चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण भाई ने अंबेडकरी आंदोलन के सबसे शक्तिशाली एवं परिवर्तनशील क्रांति के अग्रदूत मान्यवर कांशीराम जी साहब के जयंती के महामंगल दिन का औचित्य साधते हुए आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम की नींव रखी थी, स्थापना की थी। आज वही आज़ाद समाज पार्टी राजस्थान जैसे राज्य में एक सशक्त विकल्प बनकर उभरी है। चंद्रशेखर भाई एक मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं, लेकिन जिस वक्त चंद्रशेखर भाई ने आज़ाद समाज पार्टी का गठन किया था, उस वक्त बहुत सारी सकारात्मक नकारात्मक चर्चा भी हुई थी। किसी ने चंद्रशेखर भाई के इस निर्णय का स्वागत किया तो किसी ने उनकी जबरदस्त आलोचना भी की। कांशीराम जी साहब के देहांत के बाद, निर्वाण के बाद बहन मायावती जी के अध्यक्षीय काल में बहुजन समाज पार्टी की दुर्गति हुई। इसलिए चंद्रशेखर भाई ने समय के रहते ही राजनीतिक दल का गठन किया। इसका स्वागत हुआ तो दूसरी तरफ विरोध भी हुआ। चंद्रशेखर भाई ने भीम आर्मी को ही बरकरार रखकर आंदोलन करने चाहिए थे। उन्हें राजनीतिक दल निर्माण कर बहुजन समाज पार्टी को ही क्षति पहुंचाने का काम नहीं करना चाहिए था। इस तरह की चर्चा होती रही। कुछ हद तक इस आरोप में सच्चाई भी थी। उत्तर प्रदेश के 2022 में हुए विधानसभा के आम चुनाव में भले ही मीडिया ने चंद्रशेखर भाई को बहुत सारी प्रसिद्धि दी, चंद्रशेखर भाई ने भी बहुत सारी सुर्खियां बटोरी, जबकि उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी बहन मायावती को मीडिया ने महत्व न देते हुए भाई चंद्रशेखर को सुर्खियों में रखा। उस वक्त भाई पर आरोप लगाया गया कि बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर ही मीडिया चंद्रशेखर भाई को महत्व दे रही है, चर्चा में रख रही है। दुर्भाग्य से भाई चंद्रशेखर जी का मध्य प्रदेश का प्रदेशाध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता के गाड़ी में घूमता हुआ दिखाई दिया। ऐसे कथित वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। ऐसे वीडियो से उन आरोपों को बल मिलता है कि चंद्रशेखर भाई की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभदायक होती है। खैर, यह हमारा आज का विषय नहीं है। हम इस पर आगे चलकर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम राजस्थान विधानसभा चुनाव की ही बात करेंगे। क्रांति मित्रों हो, वैसे देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी बीएसपी और आज़ाद समाज पार्टी एएसपी, इनके नामों में केवल एक शब्द का अंतर है। हालांकि विधानसभा चुनाव में अपनी पहली सीट जीतने के बाद बहुजन समाज पार्टी के लिए 25 साल बाद राजस्थान में यह अब तक का सबसे खराब संकट है। जबकि चुनाव परिणामों के मुताबिक राजस्थान में जाटव समुदाय विशेष रूप से पूर्वी राजस्थान में बसपा सुप्रीमो मायावती के प्रति प्रतिबद्ध दिखाई दिया है, तो दूसरी ओर चंद्रशेखर का एएसपी ज़्यादातर दलित युवाओं का वोट हासिल करने में कामयाब रहा। हालांकि भीम आर्मी के तेज तर्रार नेता चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति युवा मतदाताओं का आकर्षण बहुजन समाज पार्टी के लिए घातक साबित हुआ या नहीं, इस पर हम आगे ज़रूर चर्चा करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 17.8% दलित आबादी है, जिसमें 34 एससी आरक्षित सीटें हैं और अनुमान के मुताबिक अन्य 30 से 40 सीटें हैं जहां वे निर्णायक वोट रखते हैं। आप सभी को ज्ञात है कि राजस्थान में अशोक गहलोत जी की कांग्रेस सरकार को भारी अंतर से हराकर भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अपनी अभूतपूर्व जीत हासिल की।
200 सीट वाली राजस्थान विधानसभा चुनाव में 199 विधानसभा सीट पर चुनाव हुए। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने 115 जगह पर जीत हासिल की, जबकि सत्ताधारी कांग्रेस को केवल 69 अर्थात 69 जगह पर संतोष करना पड़ा। 2018 में 6 सीट जीतने वाली बहन मायावती को इस बार सिर्फ और सिर्फ 2 जगह पर जीतने में कामयाबी मिली। भारत निर्वाचन आयोग के मुताबिक बाड़ी और सादुलपुर सीट पर मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने जीत हासिल की है, जहां बाड़ी सीट पर बसपा के जसवंत सिंह गुर्जर तो वही सादुलपुर से बसपा के मनोज कुमार ने जीत हासिल की है। लेकिन दूसरी ओर जाट नेता हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन कर राजस्थान में पहली बार चुनाव लड़ रहे चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने एक तगड़ी फाइट देते हुए हमें दिखाई दिया। हालांकि जिस तरह से चंद्रशेखर की जनसभा में लाखों की भीड़ जमा होती थी, इस हिसाब में आजाद समाज पार्टी को कामयाबी नहीं मिल पाई। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों को करारी हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी, कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी समेत कई छोटे दलों ने भी इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिल पाई। इन तमाम बातों के बीच भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है राजस्थान में। आजाद समाज पार्टी अर्थात आसपा भले ही किसी सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई हो, लेकिन राजस्थान की कई सीटों पर इस दल के प्रत्याशियों ने अच्छी तरह से फाइट की है। राजस्थान चुनाव नतीजे ने यह साबित कर दिया है कि दलितों के लिए भाजपा और कांग्रेस निष्क्रिय है। बहुजन समाज पार्टी सिर्फ हाशिए की पार्टी है, इस बात को सप्रमाण सिद्ध कर दिया है। चंद्रशेखर आजाद में उन्हें एक नई उम्मीद, क्रांति की लहर दिखाई दे रही है। हम इस वीडियो के दूसरे पार्ट में ये देखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी को कौन से राज्य में कितने वोट प्राप्त हुए, कितने कैंडिडेट उम्मीदवार कितने नंबर पर थे, बीएसपी और एएसपी को कितने प्रतिशत वोट हासिल हुए, आजाद समाज पार्टी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ क्या, आजाद समाज पार्टी ने कांग्रेस का नुकसान किया क्या। विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के पौत्र प्रकाश तथा बाला साहेब अम्बेडकर जी के वंचित बहुजन आघाड़ी ने इस चुनाव में कौन सी भूमिका अदा की, अम्बेडकरी संगठन की भारतीय राजनीति में कौन सी भूमिका रहेगी, क्या अम्बेडकरी राजनीति को महत्व प्राप्त होगा। इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम ढूंढेंगे। इसलिए आप भीम पैंथर यूट्यूब चैनल का अगला वीडियो अवश्य देखें और भीम पैंथर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्रिय क्रांती मित्र हो, भीम पैंथर या आपल्या हक्काच्या यूट्यूब चॅनलला कृपया सबस्क्राईब करून आम्हाला विषमतावादी शक्तींच्या विरोधात लढण्यासाठी बळ द्या, शक्ती द्या, ऊर्जा द्या। कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला